नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे राज्यसभा और निकाय चुनाव की। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों ने इन चुनावों में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। खासतौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत ज्यादा रोचक हो गया है। किसी भी टूट-फूट से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। आज भूपेश सिंह हुड्डा भी रायपुर पहुंच गए, जिसके बाद विधायकों की संख्या 29 हो गई। लेकिन अभी भी दो विधायक कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी रायपुर नहीं पहुंचे। वहीं निकाय चुनाव के दंगल के लिए जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष को मात देने के लिए विपक्षी दलों ने अपनी गोटियां फिट करना शुरू कर दिया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों ने इन चुनावों में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खासतौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। न केवल बयानबाजी बल्कि जीत के लिए जोड़ घटाव भी जोरों पर है। पूरा समर्थन है हमारे पास। रायपुर में कितने विधायक होंगे सर, उसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है? नहीं 29 होंगे। बाकी शिविर है हमारा। एक विधायक जो विधायिका हमारी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब। ये कुलदीप जी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, ऐसा पता चला है, वो है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और कुलदीप जी वो मिलेंगे राहुल जी को, उनका राहुल जी से मिलने की बात है। आज दिन भर का क्या कार्यक्रम है आपका? शिविर लगा हुआ है, हम जाएंगे और फिर वापस जाऊंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आपकी मुलाकात होगी, जाएंगे मिलने के लिए उनसे? नहीं, मैं तो शिविर में जाऊंगा और फिर वापस जाऊंगा। बात तो ये भी सामने आ रहा है कि 3 विधायक नहीं आए सामने छत्तीसगढ़। तो एक तो ये आ गया 3 में से, एक हमारी किरण चौधरी है, पहले एक कुलदीप जी है। किसी भी टूट-फूट से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। आज भूपेश सिंह हुड्डा भी रायपुर पहुंच गए, जिसके बाद विधायकों की संख्या 29 हो गई। हालांकि अभी भी कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी रायपुर नहीं पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। ये है अब कांग्रेस जो अपने विधायकों को लेकर कहीं पहुंच गई है, रायपुर गई और राज्यसभा चुनाव है, तो क्या किस नजरिए से देख रहे हो, क्या कहना चाहते हो? ये उनका डर है कि भी जैसे पिछली बार हुआ था, अब एक ही बात सारे लोग बोलते हैं तो थोड़ी बोरिंग लगने लग जाती है, तो वही बात ना हो जाए दोबारा। लेकिन जिनको करना होगा आप उनको 10 दिन घुमाओ, चाहे 1 महीने बाद रखो, वो आएंगे उसी टाइम कर देंगे। कराने वाले हुड्डा साहब हैं। जैसे अब नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हो? इनेलो ने भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा। हम मैदान में हैं और टक्कर में हैं पूरी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टियों में चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के बीच मुलाकात हुई, वहीं इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांति चौटाला भी मैदान में उतरकर निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। उधर आप मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि निर्दलीय चुनाव में उतरे कार्तिकेय शर्मा क्या कमाल करते हैं और निकाय चुनाव को लेकर हो रहे दावे भी किसके सही होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो निकाय चुनाव की पूरी जानकारी पहले आपको हम दे दें। मतगणना 22 जून को होगी और 19 जून को वोटिंग होनी है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका के चुनाव होने। तो निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनाव, इन दोनों को लेकर आज हम एक गंभीर चर्चा करने वाले हैं। 46 शहरों में ये नगर निकाय चुनाव होंगे। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जेजेपी
अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनेलो और आम आदमी पार्टी भी इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस की ओर से इस बात का ऐलान कर दिया गया। कुल 18,20,000 मतदाता इसमें भाग ले रहे हैं। 9,67,547 पुरुष हैं। इसके साथ ही 8,64,612 महिला मतदाता हैं जो निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसके साथ ही 49 ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल है। राज्यसभा का समीकरण क्या कहता है? एक उम्मीदवार को जीतने के 31 वोट की जरूरत होगी। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। निर्दलियों की बात कर लेते हैं। निर्दलियों की कुल संख्या 7 है, लेकिन 7 निर्दलीय के अलावा एक इनेलो और एक हलोपा का विधायक भी है। तो बीजेपी के पास 9 विधायकों के वोट बचेंगे, यानी कि 31 अगर वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में डालते हैं तो 9 वोट उनके पास बचेंगे। जेजेपी के पास 10 वोट हैं, यानी 10 विधायक हैं, 7 निर्दलीय, इनेलो, हलोपा। इन विधायकों की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी जेजेपी के 10-10 विधायक अगर मिला दिए जाएं और मान के चलिए कि 7 निर्दलीय भी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में जाते हैं तो कुल मिलाकर के 27 वोट कार्तिकेय को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं 3 वोटों की जरूरत होगी। 3 वोट वो कहां से लाएंगे, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। तो राज्यसभा का रण हो या फिर निकाय चुनाव, इन दोनों को लेकर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जिस तरीके से मैंने कहा कि गंभीर चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो। हालांकि राज्यसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का किसी तरह का कोई रोल नहीं है, हम सभी जानते हैं, लेकिन निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अपना दावा पेश कर रही है, अपनी दावेदारी पेश कर रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि किसके दावे में कितना दम है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि शहमात का जो खेल है वो लगातार चल रहा है। लेकिन इस शहमात के खेल में कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा, ये अपने आप में एक अहम सवाल बना हुआ है। तो चलिए आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हुकुम सिंह भाटी जी होंगे, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ राकेश गर्ग जी हैं और जेजेपी की ओर से हमारे साथ हरदीप पाडला जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर राकेश जी मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो मेरा सीधा सवाल आपसे है सर, और सवाल मेरा आपसे यह है कि ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव आपके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए, कि किसी भी तरीके से ये सीट आपको निकालनी है, लेकिन इसके चक्कर में ऐसा लग रहा है कि निकाय चुनाव आप भूल चुके हैं। हालांकि आपने पहले हथियार डाल दिए, आप सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी निकाय चुनाव भी कहीं ना कहीं आप बाकी पार्टियां अगर सिंबल पर लड़ रही हैं, आप सिंबल पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की स्थिति क्या रहती है? किसको आप, जो निर्दलीय होंगे, हो सकता है कुछ निर्दलियों का हाथ आपके ऊपर, आप उनके ऊपर अपना हाथ रख दें, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव भूल गए आप और पूरा फोकस आपका राज्यसभा चुनाव पर है। अमित जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करते हैं जी, और सिलसिलेवार आपकी बात का जवाब दे देते हैं। सबसे पहले बात निकाय चुनाव की करते हैं। तो अमित जी देखिए, निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, ये ना तो अप्रत्याशित है और ना ही कोई अचानक लिया गया निर्णय है। ये हमारी पार्टी का पहले से ही स्टैंड है। ये हमारा पुरातन, प्राचीन, या समझ के चलिए कि पुराना स्टैंड है कि जो निकाय के चुनाव होते हैं, ये भाईचारे के चुनाव होते हैं, आपसी सामंजस्य के चुनाव होते हैं, प्रेम और प्यार के चुनाव होते हैं। तो इसलिए पार्टी ने यह निर्णय लिया, जो हमारी पहले की परंपरा रही है, कि हमने सिंबल पे उतरने का निर्णय नहीं लिया। हमने समझा कि ये भाईचारे का चुनाव है, इसको भाईचारे की दृष्टि से ही देखना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। अब मैं भाजपा और जजपा के ऊपर आ जाता हूं। भाजपा आज से पूर्व ये निर्णय है कि हमें जजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना है। फिर 10 दिन के पश्चात भाजपा ये निर्णय लेती है कि अब हम जजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। आप मुझे ये बताइए कि 10 दिन पहले ऐसे वो कौन से मुद्दे थे, जब 2.5 साल से ये सत्ता में बने हुए थे, जिन पे सहमति नहीं बनी, और 10 दिन के पश्चात ऐसी वो कौन सी डील थी जिसके ऊपर इन दोनों की सहमति बन गई और फिर ये सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? एक सवाल।
दूसरा सवाल अमित जी मेरा यह भी है कि भाजपा स्वयं निर्णय करती है कि हमें सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन जहां तो नगर परिषद है वहां यह निर्णय लिया जाता है कि हम चेयरमैन के चुनाव को सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन पार्षदों को सिंबल अपना जो पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करेंगे। जहां हमारे विधायक हैं वहां निर्णय करेंगे कि सिंबल पर जाना है, जहां हमारे विधायक नहीं है वहां ये तय करेंगे कि सिंबल पे लड़ना है या नहीं लड़ना है। जेजेपी की बात करना बिल्कुल अप्रासंगिक है, क्योंकि जेजेपी तो पूरी तरह से भाजपा की आपका राकेश जी, आपका इंटरेस्ट इस बात में है कि कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में और इस राज्यसभा चुनाव में क्या करेगी, या आपका इंटरेस्ट इस बात में है कि बीजेपी जेजेपी क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? मुझे ये समझाइए थोड़ा सा। आप अमित जी मैं अंतिम लाइन निकाय चुनाव के लिए बोल देता हूं। अंतिम लाइन निकाय चुनाव की है कि पूरा प्रदेश ये देख रहा है, जो हमारा कांग्रेस पार्टी का पहले से स्टैंड था कि भाजपा और जजपा मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जनता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता का जो पंचायती प्रत्याशी होगा, जो साफ स्वच्छी का प्रत्याशी होगा, निश्चित रूप से हम जो भी भाजपा और जजपा को हराने के लिए सक्षम होगा हम उसका समर्थन करेंगे। और जिस तरीके की दल ये दोनों दल फैला रहे हैं, ये उसी दल में दोनों समा जाएंगे और जो पंचायती और भाईचारे का प्रत्याशी होगा वो विजयी होगा और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। ये निकाय चुनाव का मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। ठीक है, अब आपका अगर राज्यसभा का सवाल हाँ लगे हाथ में, उसका भी आपको हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ जी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। निकाय चुनाव के अंदर 31 हमारे पास विधायक हैं और आप ये निश्चित रखिए, ये समय याद रखिए, ये तारीख याद रखिए, फैसला 10 जून को होना है। 31 के 31 विधायकों की कांग्रेस पार्टी के गारंटी के साथ और जिम्मेवारी के साथ आपको आश्वासन देते हैं। 31 विधायकों के साथ अजय माकन जी राज्यसभा में जाएंगे, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये सिर्फ आप एक बात बताइए कि कार्तिक शर्मा जी चुनाव मैदान में आ जाते हैं। कार्तिक शर्मा जी अगर चुनाव का गणित और समीकरण फैलाए, जो अभी आप भी फैला रहे, तो महज 27 और 28 का आंकड़ा जब बनता है, जब जजपा के भी 10, भाजपा के भी 9, हलोपा के भी, इनेलो के भी, निर्दलीय के भी, उसके बावजूद भी ये आंकड़े को नहीं छूते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाजपा पर्दे के पीछे से इस प्रदेश के भाईचारे को, इस प्रदेश के नहीं मुझे आप एक बात, वो जो डेमो किया है आज जो रायपुर में है, राकेश जी रायपुर में आज जो डेमो हुआ है वो फिट बैठा है ना आपका? आपके डेमो के हिसाब से सारी चीजें सही चल रही है ना? अमित जी एक बात बता जी, रायपुर में क्या चल रहा है? मुझे बात में चर्चा के लिए आपको कम से कम 9 जून का इंतजार करना चाहिए। हमारे आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री, चलिए इंतजार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है राकेश जी, मैं आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा आपके पास, फिर से लौटूंगा मैं। आखिरी पंक्ति अच्छा बोलिए जल्दी से। आखिरी लाइन अमित जी, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि 10 जून को चुनाव होना है। हमारे 31 के 31 विधायक आपको वहां मिलेंगे। रायपुर में जो चल रहा है वो एक अलग विषय है, वो पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है। उन सबकी वहां ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि इससे पहले उदयपुर के अंदर हमारा एक चिंतन शिविर हुआ था, अलग अलग कमेटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी थी। तो उन अलग अलग कमेटियों की जो रिपोर्ट्स थी, उनकी जो माइनॉरिटीज है, जो पब्लिक के बीच में लेके जानी है, वो कृषि का मुद्दा था, वो दलित का मुद्दा था, उन सब मुद्दों के ऊपर हमारे विधायकों को ट्रेन किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से अगले 2.5 साल वो लड़ाई उन मुद्दों की लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव मुद्दा नहीं है, उसके अंदर 31 के 31 विधायक एकजुट है और राज्यसभा के अंदर अजय माकन जी 31 विधायकों के समर्थन से जा रहे हैं। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब आप मानिए या ना मानिए राकेश जी, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राज्यसभा चुनाव पर फोकस कर रही है, निकाय चुनाव में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है और सिंबल पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो हो सकता है ये भी इसका कारण हो, लेकिन फिर भी ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। हाँ मैं आ रहा हूं, मैं राकेश जी लौट रहा हूं आपके पास। खुद राकेश जी ये 1 to 1 हो जाएगा एक तरीके से, अगर मैं और आप ही बोलते रहेंगे, बाकी लोगों को भी हमें डिबेट में जोड़ना होगा सर। तो मैं ये चाहता हूं कि बाकी लोगों को भी जोड़ लेते हैं, उनसे भी सवाल जवाब हो जाए, उसके बाद इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, एक एक करके सबसे सवाल मैं करता रहूंगा सर। हुकुम सिंह भाटी जी खबर तो ये आ रही है कि भाई आप भी बैठक करने वाले हैं। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को कल चंडीगढ़ बुलाया है शाम 4 बजे, जो हमारे पास जानकारी है। और यह भी कहा जा रहा है कि भैया ना सिर्फ आपने बीजेपी विधायकों को बुलाया है, आपने निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया है। आपके पास है क्या कोई ऐसी जानकारी भाटी साहब? देखिए अमित जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी
एक संगठन की पार्टी है और संगठन के अनुकूल काम हमेशा चलता रहता है, संगठनात्मक बैठकें चलती रहती हैं। और वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि मंगलवार और बुधवार नियमित तौर से चंडीगढ़ में पंचकुला में बैठकें पार्टी की होती हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नियमित तौर से वहां, क्योंकि हमारा वहां का क्षेत्रीय कार्यालय है और पंचकुला चंडीगढ़ का कार्यालय है, वहां पर नियमित बैठकें होती है। तो ये कोई राज्यसभा से संबंधित ही केवल और केवल जोड़ के देखा जाए, ये ज्यादा ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, मैं अभी मेरे कांग्रेस के साथी बड़ी लंबी चौड़ी बातों जिससे अपने को वो अपना ही दिल बहला रहे थे, बाकी का तो दिल क्या बहलाएंगे, क्योंकि वो दिल बहलाने के लिए ही विधायकों को कैदी बना करके छत्तीसगढ़ में लेके गए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती थी तो विधायकों को इस तरह लेके जाने का अर्थ क्या है? वो कहते हैं उदयपुर बैठक में एक वहां पर एक प्रस्ताव पास हुआ कि भाई बैठ करके पार्टी की क्या जो अगली पॉलिसी है, उसकी नीति क्या रहेगी, इस पर चिंतन और मंथन करना है। आप कितना आईवास करेंगे, आप जनता को कितना गुमराह करेंगे? अगर ये चिंतन और मंथन होना था तो केवल और केवल हरियाणा का ही होना है क्या, बाकी प्रदेशों का नहीं होना? इसलिए ये गुमराह करना कांग्रेस पार्टी जनता को छोड़े, जनता सब समझती है, जनता को समझ आ रहा है। लेकिन भाटी जी जानकारी तो ये भी मिल रही है कि राजस्थान में बीजेपी ने भी अपने विधायकों को अब कैद करने का फैसला किया है, ये भी जानकारी मिल रही है। नहीं, देखिए बीजेपी ने कोई कैद करने का फैसला नहीं किया है अपने विधायक। नहीं, हमें तो ये जानकारी मिल रही है सर। नहीं, हमें तो ऐसी जानकारी मिली है भाई, समाचार पत्रों में आप पढ़िए, ऐसी जानकारी मिल रही है। आप पढ़ेंगे आपको भी दिखी जाएगी, आप पढ़े लिखे, आप देखिए उसमें। अगर कांग्रेस कर रही है तो आप भी इसके पीछे नहीं है ना भाई। सेफ साइड सब लेकर चल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी चल रही है तो आप भी चल रहे हैं। यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन राजस्थान में आपको खतरा है। तो जो काम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कर रही है वो राजस्थान में बीजेपी कर रही है। अमित जी, आप मेरी बात सुन लेंगे आप? हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। देखिए भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा रखती है, मुद्दों पर भरोसा रखती है, अपने काम पर भरोसा रखती है। चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, दूसरे प्रांत हो, जो केंद्र सरकार ने किया है वो सभी प्रदेशों में काबिले तारीफ एक उदाहरण है। इसलिए हमें कोई डर नहीं है। हरियाणा प्रदेश में भी कोई डर नहीं है। दूसरी बात, मैं तो अपने कांग्रेस के साथी को एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जो आत्मा की आवाज है उस पर तू मैं क्यों? उस पर तू मैं माननीय आपने कहा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी अभी 2 दिन पहले और कुलदीप बिश्नोई की आत्मा की आवाज पर ही बहुत बड़ी तू मैं शुरू हो रही थी। इसलिए आप कितना चिंतन और मंथन करेंगे वो सब जब 10 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें आकर के सब निकल जाएगा, क्योंकि वोट तो विधायकों ने डालनी है। तब अपने आत्मा की आवाज। देखिए भाटी जी, ये तो बता दीजिए आपके इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस पार्टी की हवा निकल जाएगी? कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि 31 के 31 इंटैक्ट हैं, एक साथ वोट पड़ेगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर या कांग्रेस उम्मीदवार के साथ खेला हो जाएगा? आपको ऐसा लग क्यों रहा है? अमित जी, खेला तो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। देखिए, आज लोकतंत्र में जो मीडिया है वो बहुत मुखर है। मीडिया से कुछ छुप नहीं सकता है। कितनी भी बारीकी से छुपाने की कांग्रेस कोशिश करे वो निकल के बाहर आ जाता है। मीडिया से रह के खबरें आ रही हैं कि उनके विधायक अपनी आत्मा की आवाज। सर, मैं अभी मीडिया की खबर बता रहा था भाटी जी। मैंने अभी आपको मीडिया की खबर बताई, आपने उस खबर पर यकीन नहीं किया जो राजस्थान की मैं बता रहा था। बीजेपी विधायकों को वहां किस तरीके से कैद करने की तैयारी की जा रही है। हाँ, मैं अगर मीडिया की खबर बता रहा था आपने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर मीडिया में कोई खबर आ रही है तो उस पर आप यकीन कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। जी सुनिए, मीडिया कोई बना करके या कोई प्लॉटिंग करके
या कोई इस तरह का दिखावा करके कोई खबर नहीं दे रहा है। मीडिया में वो खबर आ रही है जो सामने खबर है। आप देखिए कुलदीप बिश्नोई वहां क्यों नहीं गए, किरण चौधरी वहां क्यों नहीं गई, उसके बाद चिरंजीव राव वो भी वहां से बचते रहे। दूसरी बात, जो खबर निकल के आ रही है वो खबरों को मीडिया दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस नहीं, पूर्ण विश्वास है ये चुनाव कार्तिकेय शर्मा जीतेंगे और हमारे कृष्णलाल पंवार की जीत निश्चित है। भाटी जी लौटूंगा मैं आपके पास, भाटी जी आ रहा हूं मैं। जी जी। दूसरी बात अमित जी, मैं छोटी सी बात नगर निकाय चुनाव अच्छा पूरी करिए, जल्दी पूरी अपनी बात पूरी करूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे साथी ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें कही कि पहले गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना था, बाद में तय किया। देखिए उस समय कांग्रेस का क्या बयान था? कांग्रेस का बयान था कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और इतिहास भी कहता है कांग्रेस हर बार ही ऐसा करती है, और बाद में जो जीत गए उनके ऊपर जो है अपना हाथ रखना शुरू कर देती है। जब कांग्रेस ग्राउंड से हट गई तो फिर चुनाव में जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी तो सरकार मिलकर चला रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आकर के चुनाव किस लिए लड़ना? दोनों पार्टियों का लेकिन भाटी जी ये तो आप पहले भी तय कर सकते थे। भाटी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, भाटी जी आ रहा हूं। दोबारा से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर नगर परिषद, नगर निकाय जितनी भी हैं, चाहे नगर पालिका है, उसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के प्रत्याशी उसमें जीतेंगे। और पार्षदों के लिए भी वो उनके लिए खुला छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है अगर जिला इकाई समझे तो उनको सिंबल दे सकती है, इसलिए खुला है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी जीत कर आएंगे, हमारे चेयरमैन जीत कर आएंगे। ठीक है भाटी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हरदीप जी धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। हरदीप जी मेरा सवाल आपसे ये है सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, कल बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया है, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि चंडीगढ़ निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया है, वो भी इसमें शामिल होंगे। क्या जेजेपी के विधायक भी जा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है सर कि निकाय चुनाव पहले साथ में लड़ने का फैसला, फिर आपने कहा नहीं जी हम तो अलग अलग लड़ेंगे, फिर कहा कि नहीं जी हम तो साथ साथ ही लड़ेंगे। ये तालमेल की कमी क्यों दिख रही है? ये तालमेल की कमी क्यों है सर? हरदीप जी। जनता पार्टी लोकतांत्रिक मुद्दों के तरीके से चलने वाली पार्टी है। जननायक जनता पार्टी ने पहले दिन ही अपने सभी विधायकों से, प्रदेश कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं उनसे मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया था कि जननायक जनता पार्टी जो आजाद उम्मीदवार है राज्यसभा की, कार्तिक शर्मा के साथ जाएंगे। और हमें अपने विधायकों पर पूर्ण विश्वास है क्योंकि वो भी जनता से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी जनता को जवाब देना है। देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, चाहे ये सरकार में हो या ये विपक्ष में हो, अपनी बात से बदलना, अपनी बात से पलटना इनकी आदत है। जब ये सरकार में होते हैं उससे पहले उस टाइम भी बदलते हैं, और अब ये विपक्ष में देखिए इन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए हमें कोई चिंता नहीं है, बहुत बड़े बड़े शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। लेकिन जब भी किसी बड़े शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका लेकिन उसका व्यवहार से पता लगता है कि उन्हें चिंता है कि नहीं। जिस हिसाब से इन्होंने अपने विधायकों को जिस तरीके से जबरदस्ती जिस तरीके से ये लेके गए हैं, उसे स्पष्ट है कि अपने विधायकों पर इनको विश्वास नहीं है। और इनका एक कारण भी है क्योंकि इनके साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ पहले भी 2016 में एक दूसरे की जो जैसे कहते हैं ना कांटा निकालने का प्रचलन इनमें चला हुआ है। इसलिए इनको संदेह है कि शायद अब की बार भी हुड्डा साहब, पिछली बार हुड्डा साहब ने कांटा निकाल दिया था, अब की बार मुझे लगता है कि शायद हुड्डा साहब को चिंता का विषय है कि उनका कांटा निकल जाएगा, इसलिए वो अपने सभी विधायकों को लेके गए हैं। दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि कुलदीप बिश्नोई जी जब से इनका राज्यसभा का इनका कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है उसी दिन से इन्होंने विरोध के स्वर उठाए हुए हैं। कैप्टन अजय जी ने कभी बयान आया था कि कुमारी शैलजा जी का हक बनता था। तो सारी जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर जो अजय माकन जी है वो जब राज्यसभा का जब रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पर उनकी हार होगी। और कार्तिक शर्मा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हरदीप जी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। कोई भी अगर पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर अपनी बात अगर रखना चाहता है, कोई अगर कुछ कहना चाहता है, बयान देना चाहता है, दे सकता है, स्वतंत्र है, वो आजादी है उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि वो पार्टी के खिलाफ जाकर वोट कर देगा, वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करेगा। इस बात की क्या गारंटी जो आप कह रहे हैं? देखिए कोई भी विधायक है उसने पब्लिक में जाना है, जब उन्होंने पब्लिक में जाना होता है तो कोई भी विधायक जो स्टेटमेंट
क्योंकि पार्टी विद इन पार्टी कहना अलग बात है और मीडिया के आगे कहना अलग बात है। तो वो विद इन पार्टी चर्चा करे तो निश्चित तौर पर उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन जब कोई विधायक प्लेटफॉर्म से हटकर मीडिया के सामने आके बयान देता है या मीडिया में बयान देता है तो निश्चित तौर पर उसका वो अपने अंतरात्मा से देता है और उसके ऊपर मतलब उसको सीरियस लेना चाहिए इस बात। कुलदीप बिश्नोई जी ने, कैप्टन अजीत जी ने, दोनों ने जो बयान दिए मीडिया के अंदर दिए, अगर वो दोनों बयान जिस पार्टी मीटिंग देते तो शायद वो अलग बात थी, लेकिन जो प्रेस में आके उन्होंने जो बयान दिया तो उनको और इसी चीज को देखते हुए ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास हरदीप जी, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी है वो लगभग खत्म हो गई है और राहुल गांधी से मुलाकात होने के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि राजनीति में कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना जल्दबाजी होती है। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ अशोक जी, अशोक वर्मा हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से, वो भी हमारे साथ है। आपका भी स्वागत है सर। निकाय चुनाव पर जी थैंक यू। मैंने कहा था कि बदलते हैं। मैं आपको ये बता दूं, इनकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी, सबसे पहले उनका बयान आया था मीडिया के अंदर कि कांग्रेस पार्टी अब की बार जो चुनाव है सिंबल पर लड़ेगी। उसके बाद जब इन्होंने पार्टी ने मंथन किया और जब इनकी पार्टी के अंदर ये मंथन हुआ कि धरातल आप नहीं देखिए हरदीप जी, ये तो फिर वही बात हो गई ना भाई। आप पहले कह रहे थे हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, निकाय चुनाव, फिर आपने कहा कि नहीं अलग अलग लड़ेंगे, फिर आपने कहा नहीं साथ लड़ेंगे, तो ये ठीक है उसमें नहीं आप देखिए ना भाई, जनता पार्टी का स्टैंड शुरू से था। नहीं आप आपके नेताओं के बार बार बयान आ रहे थे, आपके नेताओं के बार बार बयान आ रहे थे सर, और अजय सिंह चौटाला ने तो खुले तौर पर इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, हमने गठबंधन धर्म निभाया लेकिन उधर से नहीं निभाया। ये बयान आया था ना, शुरू से ही गठबंधन में चुनाव लड़ना। नहीं सर, अगर ये बीजेपी देखो, अगर ये देखिए, अगर ये कांग्रेस के ऊपर लागू होती है तो ये आपके ऊपर लागू होती है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं लौटूंगा। अशोक जी भाई, राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी उस पर कोई उसको देख भी रही होगी, लेकिन निकाय चुनाव कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक दावेदारी आप जरूर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि निकाय चुनावों में हरियाणा की जनता जहां जहां ये चुनाव हो रहे हैं वहां आपको मौका देने वाली है? देखिए, जो हरियाणा प्रदेश की जनता है इस बारी उन्होंने ईमानदार पार्टी और काम करने वाली पार्टी को वोट देने का मन बनाया है। और रही बात मौका देने की, ये इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने जब घोषणा की कि हम अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, तो अपने आप को दावा करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और जेजेपी जो सत्ता में भी हरियाणा के अंदर, उन्होंने गठबंधन किया। और गठबंधन इसीलिए किया क्योंकि उनको हार का डर सता रहा था इन चुनाव के अंदर, इसलिए ये गठबंधन किया है उन्होंने। तो बिल्कुल क्लियर है, ये बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद बीजेपी और जेजेपी दोनों के अंदर एक डर की भावना पैदा हो गई थी कि कहीं सरकार में होते हुए हम निकाय चुनाव ना हार जाए, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया है। हमने पहले भी जो काम की राजनीति की है, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति की है, और जो लोकल बॉडीज है, जो स्थानीय निकाय हैं, उनके अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में जो काम आते हैं, आम आदमी पार्टी अगर जो इसमें कामयाब रहती है तो हम 100% एक व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और एक स्वच्छ राजनीति देंगे जो कि आगे बार प्रशस्त करेगी हरियाणा में मेन चुनाव के अंदर भी आम आदमी पार्टी का। ठीक है राकेश जी, एक तो कुछ दिखा रहे थे आप, कुछ एक न्यूज़पेपर आपके हाथ में लगा था, वो क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे हैं आप, बोलिए। मुझे अमित जी 1 मिनट का समय दे दीजिए। मैं जो हमारे भाजपा के आपने 1 मांगा है सर, मैं 2 मिनट ले रहा हूं, आप बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं जेजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है, मैं इनकी बात बता दूं कि चाचा जी अभय चौटाला जी ने एक बयान दे दिया है कि भाजपा जो जजपा के 10 के 10 विधायक हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनकी जेब में कितना माल जाता है और जैसे ही उनको पता चलेगा वो सार्वजनिक कर देंगे। मुझे लगता है जब भतीजों के बारे में चाचा ने बता दिया तो मुझे इस बारे में ज्यादा समय खराब करने की जरूरत ही नहीं है। 10 जून के बाद ये चाचा जी खुद ही इनको बेनकाब कर देंगे कि इन्होंने क्या डील की थी और क्यों राज्यसभा के अंदर इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के साथ जाने का फैसला किया था। वो चाचा जी खुद ही क्लियर कर देंगे, हमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हुकम सिंह जी की बात पर आता हूं।
हुकम सिंह मुझे बड़े अच्छे और नेता, बड़े अच्छे नेता लगते हैं, लेकिन ये कोई प्लेटफॉर्म जो मीडिया का है, ये नेता की भाषणबाजी के लिए नहीं है, ये तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखने का है। मैं आपको लोकतंत्र की परिभाषा बताता हूं हुकम सिंह जी। लोकतंत्र गोवा में भी था, लोकतंत्र अरुणाचल प्रदेश में भी था, लोकतंत्र मध्य प्रदेश में भी था और लोकतंत्र कर्नाटक में भी था। जनता ने वहां सरकारें चुनी थी। आप भली भांति जानते, आपकी अंतरात्मा जानती है, और आपको हो सकता है नहीं पता लगा तो आप अपने जो वहां के और नेताओं से पूछना कि किस प्रकार चुनी हुई सरकारों को गिराकर और षड्यंत्र रचकर आपने वहां सरकारें बनाई। तो लोकतंत्र की बात करना भाजपा को शोभा नहीं देता। दूसरी बात आप हमारे नेताओं की करते हैं। अभी आप ही के नेता हैं वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कल एक बयान जारी किया, सोनिया गांधी जी की तारीफ की, राहुल गांधी जी की तारीफ की, और उन्होंने उनकी तारीफों में पुल बांधे। उनके सुपुत्र आज आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता और वो स्वयं भी आपके बड़े नेता हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी दक्षिण भारत से, दक्षिण हरियाणा से आते हैं। गाहे बगाहे जो वो मुख्यमंत्री जी के बारे में राय रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी पार्टी या आप उससे इत्तेफाक रखते होंगे। अभी जो हमारे रोहतक के मेंबर पार्लियामेंट है पंडित जी, उन्होंने जो वक्तव्य, जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों तो ये बातें आप लोकतंत्र की और पार्टी की मत कीजिए। मुझे सिर्फ आप ये जवाब दीजिए कि आप, हमारा स्टैंड बिल्कुल पारंपरिक और परंपरागत है, हमने अपना स्टैंड नहीं बदला। आप हुकम सिंह जी ये बताइए, भाजपा ने जब फैसला कर लिया कि वो चुनाव के अंदर अपने सिंबल पर जाएगी, तो ये विरोधाभास क्यों? जहां विधायक है वहां हम सिंबल पे जाएंगे, जहां विधायक नहीं है वह लोकल बॉडी फैसला करेगी, चेयरमैन का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे, पार्षद का चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। और मैं आपको दिखाता हूं, ये बगावत दिखाता हूं। ये देखिए आप अखबार के अंदर कि गठबंधन ऊपरी स्तर पे है, निचले स्तर के ऊपर क्या हो रहा है अमित जी। जो तो गठबंधन की जब इन्होंने तोड़ने की घोषणा की, वैसे तो ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, टूट चुका है। ये निकाय चुनाव के बाद देखना कैसे खत्म हो जाता है। जहां जजपा के प्रत्याशी खड़े हुए, उन्होंने नामांकन वापसी लेने से मना कर दिया। भाजपा जजपा वालों को ज्वाइन करवा रही है, जजपा भाजपा वालों को ज्वाइन करवा रही है। जो प्रत्याशी भाजपा के खड़े हुए बोले हम खड़े हो गए, हम वापस नहीं जाएंगे, जो जजपा के खड़े हुए उन्होंने मना कर दिया। दुष्यंत और तावड़े जी लंबी लंबी चर्चा करते हैं। विधायकों ने भी मना किया था कि ये जो निकाय के चुनाव है, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रतिष्ठित अखबार कह रहा है कि इनके विधायकों ने भी मना किया था कि जजपा के साथ अगर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ऐसी भ्रष्टाचार की आप लोगों के बीच में क्या सहमति बनी हुई है? ठीक है, क्या अलग जवाब नहीं हो लेते सकते? इतने सारे आरोप आपने लगा दिए, जवाब ले लेते हैं। रुकिए एक मिनट, नहीं, ये आरोप सुनिए मुझे आखिरी लाइन। हाँ बोलिए। मेरे आरोप बहुत कम है, आप ये बानगी जमा रखिए। 10 दिन के अंदर आरोप और प्रत्यारोप, ये हमारे दोनों भाई जनता के बीच में जाकर इस कदर लड़ाएंगे, इस कदर एक दूसरे की पोल पट्टी खोलेंगे और चीर हरण करेंगे। आप देखना जो पंचायती और साफ छपी के उम्मीदवार होंगे, इन दोनों को हराकर भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। आप इस बात की खातिर जमा रखिए। और एक पुराना शेर होता है ना, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलसिता करने को। हमारे प्रदेश में तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलसिता क्या होगा? ठीक है भाटी जी, लेकिन ये बात तो सही है भाई। देखिए, आप जीत का दम भर रहे हैं, बार बार आप दावा ठोक रहे हैं कि गठबंधन चुनाव जीतेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन पशुपेश में तो हैं, परिस्थितियां कैसी हैं ये आप सभी जानते हैं। और कल एक मीटिंग भी हुई है, आधा पौन घंटा वो मीटिंग चली है, दुष्यंत चौटाला ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो ये सब जो चल रहा है, चिंता तो है इसका मतलब। अमित जी, अभी मेरे साथी राकेश गर्ग जी बहुत ही बड़ी शालीनता से बोले और मैं अभी बड़ा शालीनता से उनको सुन रहा था, लेकिन राकेश जी ने एक भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो सवाल मैंने रखा था। मैंने सवाल ये रखा, अभी हमारे हरदीप जी ने भी वही बात कही थी कि पहला बयान सुरजेवाला का आया था कि हम सिंबल पर लड़ेंगे। हुड्डा साहब लंबी लंबी डींगे बगाड़ रहे थे कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, और अचानक जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ और चुनाव से बाहर हो गए कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो हिसार में प्रदेश कार्यकारिणी हुई
भारतीय जनता पार्टी दुनिया की पहली सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं की राय लेकर के चलती है, नेताओं को साथ लेकर के आगे रख के चलती है। किसी भी पार्टी में नहीं है। कोई कितनी डींगे मार ले, ये जो है ये साक्ष्य बताता है, जनता बताती है। इसलिए कांग्रेस, आप मेरे भाई ने, मेरे साथी ने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का कि ग्राउंड से क्यों हटे। ग्राउंड से इसलिए हटे कि जनता ने उनको नकार रखा है, आज तक नजदीक नहीं आने दिया। कोई भी चुनाव, चाहे 19 का 14 का चुनाव उठा के देख लीजिए, वो सब कुछ सामने है। और यही राज्यसभा में भी होना है, ये कोई और नहीं कह रहा। अमित जी अभी कह रहे थे, इतना विश्वास से कैसे कह रहे हैं? विश्वास से इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस स्वयं बोल रही है, उसके नेता बोल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बाद में गठबंधन कर लिया, आप चुनाव से हट गए, दोनों पार्टियों का प्रदेश में गठबंधन है और फिर गठबंधन में लड़ रहे हैं। हमारे साथी आप पार्टी के लंबी चौड़ी बातें मार रहे थे, लेकिन उन्होंने जो, मैं एक ही बात कहता हूं, आप पार्टी के पास आज तो प्रदेश में कार्यकर्ता भी नहीं है, केवल और केवल तोकू और ना मोकू ठोर। वो पंजाब में आपकी सरकार बन गई, उसको ज्यादा बड़ा उदाहरण ना मानिए। आपका उत्तराखंड में क्या हाल हुआ, उत्तर प्रदेश में आपका क्या हाल हुआ, इन सब उदाहरणों को भी आप पार्टी देख ले। और मैं अभी अशोक वर्मा जी, आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा जो जनता जनार्दन के बीच की है। केजरीवाल जी और आप पार्टी उस पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिस पर श्रीमती इंदिरा गांधी चली थी पंजाब में। मुख्यमंत्री अमृतसर में होते हुए खालिस्तान के नारे लगना बहुत शर्मनाक बात है ये आप पार्टी के लिए, जो लोकतंत्र के खिलाफ और देश हित के खिलाफ जो है ये आप पार्टी काम कर रही है, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, मैं दोबारा कांग्रेस के कार्यकर्ता पर आता हूं। बहुत छोटे से आंकड़ों के बाद वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश का इतिहास बता रहे थे। कांग्रेस पार्टी का तो 70 साल का इतिहास है। कभी कम्युनिस्टों से जाकर के अपना जो गठबंधन कर लिया, उन लोगों के साथ गठबंधन किया जो देश विरोधी काम करते थे कांग्रेस के लोग। तो ये सब कुछ कांग्रेस ने किया है, इसीलिए जनता ने उनको बाहर किया है। दूसरी बात, आज चाहे नगर निकाय चुनाव हो और चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी नगर निकाय चुनावों में अध्यक्ष के रूप में जीत कर आएंगे और पार्षद के रूप में भी खुली छूट दी है। अगर पार्टी के सिंबल पर किसी को लड़ना है तो ले सकता है। इसलिए निश्चित तौर पर ये, चाहे कोई भी इसमें आगे कांग्रेस पार्टी सामने नहीं है, कोई दूसरे इंडिपेंडेंट लड़े, बेशक लड़ते रहे, निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के प्रत्याशियों की होगी। मैं दूसरा राज्यसभा पर आता हूं। देखिए, राज्यसभा में कांग्रेस ने जो अपना मुखौटा दिखाया है वो एक लोकतंत्र की हत्या है। जबरदस्ती के 5 कपड़े ले आना और वहां पर जाना है, जबरदस्ती जाना है, ये सारा जनता देख रही है आज। और जनता के अलावा जो नेतागण है कांग्रेस के, उनके बयान आ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, हमारे जो वहां से कृष्णलाल पंवार जी निश्चित तौर पर जाएंगे, कार्तिकेय शर्मा निश्चित तौर पर राज्यसभा जाएंगे। ये बिल्कुल आंकड़ों से साफ हो रहा है, कांग्रेस के बयानों से साफ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अशोक जी देखिए, ये बात तो सही है भाई, निकाय चुनाव को लेकर जो दावा आप कर रहे हैं और जो भाटी जी कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई सत्ता पक्ष से आपका सीधा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी मैदान में है नहीं एक तरीके से, क्योंकि सिंबल पर चुनाव लड़ नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पहले भी लड़े थे और अभी भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष से आपका सीधा मुकाबला होना है। दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है बीजेपी जेजेपी से, उससे बिल्कुल आप नई नवेली पार्टी हरियाणा के लिए सर, तो आपको ये लगता है कि जो चुनौती पेश करने की आप बात कर रहे हैं, भी है, पूरे देश के लिए भी है। पंजाब में भी बहुत बड़े दावे कर रहे थे कांग्रेस वाले, अकाली और बीजेपी वाले। दिल्ली के अंदर भी दावे किए इन्होंने कई बार। उसके अलावा हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी है, वो नेता बनता है। ये आपने पिछले चुनाव में पंजाब में भी देख लिया है। चंडीगढ़ के चुनाव में कैसे बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादा वहां बहुमत होते हुए, और इन्होंने किस तरह से वहां सत्ता हथियाई थी चंडीगढ़ की। अब मैं बता देना चाहता हूं कि जब से ये चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, कांग्रेस तो गौण हो गई है, क्योंकि वो तो चुनाव चिन्ह पे लड़ी नहीं रही है। वो तो क्योंकि जनता ने देख लिया है कि उनको वोट मिलने वाली नहीं है।
इसलिए उन्होंने सिंबल पे चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और रही बीजेपी और जेजेपी की बात, अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, पहले कहते थे गठबंधन नहीं करेंगे, फिर अब गठबंधन कर लिया। अब ये जो घटनाक्रम है, ये डर है, ये किस चीज का है? ये आम आदमी पार्टी के आने के बाद से इनके दिमाग में ये परेशानी आई है कि सत्ता में होते हुए, केंद्र में होते हुए, हरियाणा में होते हुए कभी निकाय चुनाव हार गए, जो कि छोटी सरकार होती है। अब यह विषय के ऊपर बात नहीं हो रही, बार बार राज्यसभा चुनाव में पहुंच जाते हैं। आज जो डिबेट है वो लोकल बॉडीज की है। इन्होंने अभी तक कोई एजेंडा पेश नहीं किया कि लोकल बॉडीज में पहले हमने क्या काम किया था, अब क्या करेंगे, क्योंकि कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अब देखिए सफाई की व्यवस्था कितनी खराब है, जो कार्य क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद या जहाँ कॉर्पोरेशन है, कितने बुरे हाल है, ना कोई सफाई होती, कूड़े के ढेर बना दिए हैं पूरे शहरों के अंदर। सर मेरी जो बात लोकल बॉडीज है उसके इलेक्शन, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? वो चुनाव है, उसका विषय रखिए, उसके मुद्दों बात कीजिए। हाँ ठीक है ना, इन्होंने कुछ नहीं किया। बात तो सुनिए सर, मेरी बात ही नहीं सुन सिर्फ काउंसलर बनते हैं, अपना जो भी लोकल। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का क्या हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है नहीं क्या? उनका आप मकान कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका? कितने बढ़ जाते हैं, कुछ इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना भाई, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ राजनीति करनी है, सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, जनता के लिए जो भलाई है, जनता के कार्य हैं, उनको करने की कोई मंशा नहीं है, इसलिए बार बार राज्यसभा चुनाव के ऊपर जा रहे हैं। भाई लोकल बॉडी मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वहाँ के मुद्दों की मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ। जनता को क्या देंगे? अशोक जी मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी। तो सर मुझे सुन क्यों नहीं रहे आप? नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि हरियाणा में अगर आपको राजनीति करनी है सर, तो कम से कम यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो राजनीति है भाई, उसको तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। अब राज्यसभा चुनाव में मुझे तो ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी का किसी तरह का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव पर अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो आपको इससे दिक्कत हो रही है, आप बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। उसमें जाएंगे, हमारा राज्यसभा में जो नहीं, वो तो मैं जानता हूँ सर, वो मुझे पता है सर, वो मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आपका होगा ना। भाजपा की तरह हमें खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं है। ये क्या है, एक दूसरे के तोड़ने पे लगे हुए हैं, मतलब ये भ्रष्टाचार है, ये क्या है? वरना जिनके पास जितने विधायक ईमानदारी से चुनाव राज्यसभा का होगा, संपन्न हो जाएगा, जिसकी संख्या बल ठीक होगा उसके आ जाएंगे। वो अपनों को छिपा रहे हैं, वो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र की हत्या है। ये तो किस लिए एक दूसरे से छिपा रहे हैं? ये क्या डर है इनको? इस बात नहीं बोलेगा, ठीक है, कि वो उनके वहां संपर्क करते हैं, वो उनसे छिपते हुए घूम रहे हैं। ठीक है, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। हरदीप जी बोलिए। ठीक है अमित जी, देखिए अशोक जी ने एक बात बार बार पिछली बार भी जब बोले थे, यकीन होता है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद बीजेपी और बीजेपी डर के मारे समझौता कर लिया। अशोक जी मैं आपको बता दूं, आपके आने के बाद बीजेपी और बीजेपी में कोई डर नहीं है। आपके आने के बाद पंजाब की जनता के अंदर डर बैठ गया है। जब से आपकी सरकार पंजाब में बढ़ी है, आईडी के ऊपर राकेश का हमला हो रहा है, मूसे वाले की सरेआम गोली मार के हम हत्या कर दी गई है। क्या आप सीपीएल आईनोडर की जब से आपकी सरकार आई है, आप हमें आपसे क्या डर है? आपके आने के बाद तो पंजाब की जनता डर रही है। आप क्या मुंह लेकर आप हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेंगे? जब से सरकार आई है 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपने दुर्गति कर दी है पूरे पंजाब की। ये जो चीज है, अब वो पहले वाला समय नहीं रहा कि पंजाब में जो हो रहा है हरियाणा की जनता नहीं देख रही हो। आपकी सरकार के कार्यकलापों को आपने जो दुर्गति पंजाब के, आप मत बोलिए बीच में, मैं आपके बीच में बोला था क्या? जो नौकरियां निकाल दी पंजाब के अंदर, वो मैं आपके बीच में बोला था क्या? ये बताइए आप, क्या हुआ पंजाब के अंदर? मैं आपके बीच में बोला था? नहीं बोलिए, आप बोल रहे हैं बीच में। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ। आईडी के आज सबसे बड़ी सिक्योरिटी हमारी संस्था, उसके ऊपर रॉकेट से हमला हुआ, मूसे वाले की सरेआम हत्या कर दी गई, एसएचओ की सरेआम बाहर निकाल के गोली मार दी, बस को लूट लिया। और क्या चाहते हो आप? आप चाहते हो कि पंजाब में आग लग जाए? सरेआम एंटी टेररिस्टों के वो नारे लग रहे हैं। और क्या चाहते हो? और किस तरीके से बुरा हाल करोगे पूरे देश के अंदर क्राइम? आप ये चाहोगे देश पूरा जल जाएगा, बीजेपी की सरकार है, उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है क्या? ये कानून व्यवस्था का नजरिया है, तो सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी पूरी तरह सक्षम है, और इसके ऊपर जो भी क्राइम है
क्या अमित जी गुड़गांव पहले की तो अशोक जी को जरा आपकी चुप सक्षमता कराइए, देख रही है, पहले इस आपकी डिबेट को सक्षमता खराब देख करने रही का है, काम ना कराएं पंजाब की और जनता जरा देख चुप रही है, कराइए हरियाणा पहले। की जनता देख दिन रही है, दहाड़े पूरे देश की जनता पुलिस देख से रही है। 3 किलोमीटर दूर एक एक स्टेशन करके से पूरी अशोक क्षमता आपकी जी, देख अशोक रही जी, है। आपकी बात इन सबने बड़े प्यार से सुनी है, कोई आपके बीच में नहीं बोला, तो वो जैसी बात अपनी पूरी करने के मैं आ जाऊंगा आपके पास। जो क्राइम है हाँ। और जो लॉ एंड ठीक ऑर्डर है, की ना सिचुएशन जवाब दे है देना, पूरे भारत जब के आपकी अंदर, बारी आएगी क्या सर आप उसके लिए जवाब दे मोदी जी दीजिए। जिम्मेवार है? जब आपकी क्या बारी हरियाणा आएगी के अंदर आप उसके लिए जवाब दे खट्टर जी दीजिएगा। जिम्मेवार है? एक मिनट, पहले हाँ, उनकी ये बात है पूरी होने अपराधियों के दीजिए। ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हाँ, हो ठीक है। और उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, ये अभी चीजें तक होती हैं। जितने भी घटनाएं हुई हैं, एक पर भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई उस सरकार के अंदर, आप देख लेना। एक भी घटना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी आपकी सरकार ने, सब लिपापोती करी जा रही है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस ने तो खुद ही देख लिया कि इनका धरातल में कुछ नहीं है, इसलिए ये चुनाव से भागे। और जहां तक बीजेपी और जेजेपी की बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी जब गई थी तो इन्होंने हमने आपस सिंबल पे नहीं लड़ रही। देखिए आम आदमी पार्टी का हमसे ये अपने ऊपर अपने मन पे कुछ भी रखे, आज आम आदमी पार्टी का धरातल ही नहीं है। इनके पास जो मेगा से कैंडिडेट है, इन्होंने भी जो लड़ना चाहते थे निर्दलीय, उनको देखिए कोई भी इनका कार्यकर्ता पुराना कोई भी कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं कहते 50% नहीं, लेकिन हरदीप जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनका कैडर नहीं है, उनका संगठन नहीं है, आम आदमी पार्टी का ये नहीं है वो नहीं, बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं सर। अगर ऐसा नहीं है तो आप तो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई पार्टी क्या इतनी जहमत उठा पाती? आपकी बात को अगर मान भी लिया जाए, चुनाव का अकेले अपने दम पर इनेलो भी लड़ रही है, क्या हम उनको भी सीरियस ले लेंगे क्या? अच्छा, इनेलो का आप सीरियस ले लेते हैं? अब इनेलो का कोई प्रवक्ता ही नहीं है सर, वो आपकी बात का जवाब कैसे देगा? वही मैं कह रहा हूँ, चुनाव लड़ना तो इनका राइट है, अब ये लड़े, लेकिन जो इनकी जो हालत है वो हालत तो इनको चुनाव के फैसले के बाद आएगी ना। आज ये मीडिया में बैठ के कितनी बातें कर ले, कितनी हवाबाजी मार ले, लेकिन इनको आईना जो दिखाएगी जनता, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को जो आईना दिखाएगी, तो रिजल्ट दिखाएंगे ना इनको आईना। देखिए, मानना ना मानना इनकी बात है, लेकिन जेजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है, आप सावधान हो जाइए। अभी निकाय चुनाव के अरे बाद क्यों फूट डाल रहे हैं सर? अशोक जी क्यों फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं आप? अरे उनकी आपस में बन रही है, आपको दिक्कत क्या आ रही है? अशोक जी आप भूल गए, यूज एंड थ्रो आपका भी हुआ था। आपके केजरीवाल ने कसम खाई थी बच्चों की, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। याद होगा आपको, आप उस समय पार्टी में थे क्या? आम आदमी पार्टी में उस टाइम थे क्या जब केजरीवाल जी ने कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस से नहीं करूंगा? मैं इसके ओरिजिनल संस्थापक सदस्यों में से हूँ। आपको कसम की याद अगर जो ये ठीक है, चलिए राकेश जी बोलिए, राकेश जी आप बोलिए, आपकी बारी। हरदीप जी एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अशोक जी आऊंगा। राकेश जी बोलिए। वीडियो सुन लेना है और फिर उनके गठबंधन की सरकार बनाई हुई है आप लोगों ने। हाँ सर मेरा हाँ बोलिए। हाँ एक लेकिन मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर आइए। अब बहुत हो गया। हाँ, मुद्दे की बात, पंजाब, वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ये सब मत जाइए। हाँ बोलिए आप। नहीं, वो विषय के जो साथ जुड़ते हुए बात होती है, जवाब देना पड़ जाता है। मैं पहले जेजेपी के हमारे साथी है, मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूँ कि जितने भी मेरे अब तक सवाल थे, मैं भाजपा के प्रवक्ता पे भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले जेजेपी के प्रवक्ता से ये अपेक्षित था, ये मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को देंगे, क्योंकि भाजपा के जो मुद्दे हैं वो स्पष्ट है। हिंदू मुस्लिम है, कब्रिस्तान शमशान है, भारत पाकिस्तान है, ये स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर ये मुद्दे नहीं होते। तो आपके लिए बेहतर था कि अगर वो गठबंधन तोड़ लेते तो हो सकता है कि आपकी 1-2 सीट आ जाती, लेकिन भाजपा ने उन्हीं चुनावों पे चुनाव लड़ना है। और ये मुद्दे जो होंगे सड़क के, सीवरेज के, पानी के और व्यवस्था के होंगे, जिन मुद्दों के बारे में भाजपा को पता नहीं है। चलिए, एक और एक आप 11 होने चाहिए थे, लेकिन और एक आप माइनस में जाएंगे। तो जो कसर है वो दादा गौतम आपके बारे में ज्यादा बेहतर, मुझे लगता है 5-7 दिन में ज्यादा और बेहतर बता रहे। भाजपा के हमारे जो सीनियर प्रवक्ता है बड़े आदरणीय है। मैं आपको एक जो गठबंधन की बात आपने की थी ना, 1 सेकंड का समय लूंगा अमित भाई। बोलिए। गठबंधन जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, जब कश्मीर के अंदर सरकार बनाते हैं, पीडीपी के साथ बैठ जाते हैं, जहां एक ही टेबल पर भारत के प्रधानमंत्री बैठते हैं और 2 झंडे होते हैं, 2 झंडे होते हैं। अलगाववादी पार्टी के साथ आपके प्रधानमंत्री सरकार सत्ता के अंदर चलाते हैं,
मध्य अमित जी, प्रदेश के आपसे अंदर कोई रिक्वेस्ट ऐसा है कि गठबंधन ये नहीं हुआ, हरियाणा में कर्नाटका में तो कोई ठीक है, ऐसा क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस के राकेश जी, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा राकेश जी, गठबंधन नहीं हुआ। कभी क्या जिंदगी में, राकेश जी, कभी क्या जिंदगी में किसी ने सोचा था कि आप शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे? अरे सर, कैसी बात आप कर रहे हैं राकेश जी, जब आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं ना, तो दो उंगली आपके पास ऊपर भी जाती हैं भाई। क्या कभी किसी ने सोचा था? आप मुझे बताइए, क्या कभी किसी ने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाएगी? आपने सोचा था क्या कभी? अमित जी, शिवसेना के अंदर आप मुझे बताइए, क्या एक दूसरे राष्ट्र का झंडा लहराते हैं? इनके तो नागपुर के अंदर कितने सालों तक तिरंगा नहीं लहराया गया था। अमित जी, ये प्रश्न नहीं है, मैं निकाय चुनाव की बात करता हूँ, क्योंकि ये जवाब मैं इतने ज्यादा दे दूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता को बहुत मुश्किल हो जाएगी इन सवालों के जवाब में। ठीक है, हम निकाय चुनाव समय मेरे पास कम है सर, समय मेरे पास कम है। भाटी जी, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं आऊंगा, समय बचेगा तो राकेश जी आऊंगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। 10 सेकंड सबसे पहले तो अमित जी, राकेश वर्मा जी को जरा ये बताइए कि आज का जो विषय था वो राज्यसभा चुनाव नगर निकाय चुनाव का था, इसलिए राज्यसभा पर बात की जानी बहुत जरूरी है। मैं आप पार्टी का सब बातों का एक ही निचोड़ बताता हूँ कि आप राकेश जी, अशोक जी, आप जरा अपने नेताओं को ये बता दीजिए कि भगवंत मान के होते हुए अमृतसर में और खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, ये देश को तोड़ने की बात नहीं है तो और क्या है? केजरीवाल जी पर सीधा आरोप लगता है और उसको आज तक वो नकार नहीं पाए कि फंडिंग उन्होंने अपने चुनाव में इन खालिस्तान का जो नारा लगाते हैं उन लोगों से ली। आपके लिए तो इतना ही जवाब है, देश विरोधी काम करती है आप पार्टी। अब मैं आता हूँ, मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान मुसलमान की बात करती है, भारत पाकिस्तान की बात करती है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, 125 करोड़ आबादी की बात करती है, हर उस इंसान की बात करती है जो भारतीय जनता पार्टी है। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी शौचालय की बात करती है, सड़क की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है। ये मैं आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सुन दो भाई, बोलो ना आप मेरे को बोलता हुआ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। सुन लीजिए, अमित जी चुप कराइए आप। सर, समय नहीं बचा, मैंने तो 10 सेकंड आपको दिए, आप एक मिनट बोल रहे पूरा सर। हरदीप जी जल्दी से, आखिरी कमेंट। भाटी जी समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल समय नहीं बचा। इसीलिए देश की जनता ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाया उनको लेकर और इसलिए मैं आपको चुनाव संकट जाएगी, चाहे राज्यसभा हो, नगर निकाय चुनाव हो। सर, आप सारे एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। भाटी साहब आपका, राकेश जी आपका, हरदीप जी आपका और अशोक जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि गोटियां फिट की जा रही हैं, अपने अपने तरीके से सभी पार्टियां गोटियों को फिट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन किसकी गोटियां सही तरीके से फिट हो पाएंगी, इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।